आज हमारा रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है प्राइवेट निजीकरण करके। 2 किलो 4 किलो राशन दे करके शिक्षा को चौपट कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोग। आए हो भाई? हाँ, पहचान रहे हो? नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक कहा था कि मुझे मानने और जानने वाले लोगों कभी भी कांग्रेस का चवन्नी का सदस्य मत बनना। हमने बीएड 2012-13 में किया, 1 रुपया मेरा फीस नहीं लगा। आज अगर हम अपने भाई को अपने बेटों को बीएड कराना चाहें तो लाखों रुपये देना होगा। के घर में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। आज पेपर खोलिए, आए दिन बच्चियों के साथ प्रशासन कड़ी ऐसी बात नहीं बोलिए। आए दिन मेरी बहन जी मेरे साथ हैं। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बिथड़ू का अवतार है। मनोज तिवारी बोले हैं, पहले बतिया सुना कीजिए। तिवारी क्या बात करेंगे? मनोज तिवारी जो गाना गाते लांगा उठा दो रिमोट से, के लागल बस शहर का हवा और ही पड़ा हुआ। ये क्या कहने का मतलब? आप अपनी खुद की बेटी लंदन पढ़ रही है और हमारी बेटियां बाहर पढ़ेंगी तो उनको बाहर का हवा लग जाएगा? क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस समय आप दिखा सकते हैं मायावती जी जो है वो एक संबोधन देंगी यहाँ पे चंपा देवी पार्क में, और यहाँ पर आने वाली हैं। उनके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जल्दी ही वो आने वाली हैं। बहुत सारी महिलाएं लगातार जो है वो मंच की तरफ बढ़ रही हैं। कहाँ से आई हैं चाची? कहाँ आई हैं? पूरा से। कहाँ आई हैं? मैं आती बहन जी खिला। बहन जी से मिलने। क्या बोलेंगी बहन जी से? क्या बोलेंगे? हाँ, वोट मांगा तो वोट दिया ही। वोट मांगा तो वोट दिया ही। हाँ, नोट मांगेंगी तब? नोट मांगा तो वो रही तो दिया ही। वो दिया ही। है दादी, कहाँ से आई हैं? आज दादी एकदम जोश में है। दादी सुनी नहीं रही है, क्या सुनने आई है? दादी? हाँ, मायावती बहन जी के। मायावती जी को सुनने आई हैं। हाँ। मायावती जी अच्छी लगती हैं? हाँ। हाँ। अच्छी लगती हैं। हाँ। क्या अच्छा लगता है दादी बताइए तो? मायावती जी में क्या अच्छा लगता है? बता दी। बोला हो दादी, काहे ले जाते हो? दादी पौनी आई है। अच्छा, यही से ले जाते हैं। आप बताइए मायावती जी में क्या अच्छा लगता है? सब चीज अच्छा लगता है। सब अच्छा लगता है। अब मोदी जी में? वो में अच्छा लगता है तो ये कर दिया तो क्या करे? वो में अच्छा लगता है। उनमें भी अच्छा लगता है। हाँ, सुनने भी अच्छा। और योगी जी में? जी ना समझ। योगी जी नहीं समझ रही है। आप बताइए चाची, भागना नहीं है, बताना है। नहीं भाग रही। भाग क्यों रही है बताइए? चाची काहे भागत हो? ले जात हो का? नहीं काहे भागो जेते यो कहाँ आई लो? मैं उती की रैली मलवन जो हैं? रैली मलवन के करे? मैं उती मायावती जी के। क्या बोल कब सुन ले हो मायावती जी के? सुनना पहले मायावती जी को सुनने आई हैं? हाँ। मायावती जी अच्छी लगती हैं? हाँ, मुझे बहन जी तो अच्छी नहीं लगी। अब मोदी जी कैसन लगे? अब तो सब कंगाले कोइले बनो, सब कंगाल कर दे रहे हैं। अब मायावती जी बचाई हैं महंगाई से? बचा तो बढ़िया है, सब बढ़िया। महिलाएं बड़ा शर्माती हैं। आप बताइए चाची, कहाँ आई हैं? रैली में कौन आ रहा है? मायावती जी आ रही हैं। तो क्या अच्छा लगता है मायावती जी में बताइए? अरे बहुत कुछ अच्छा लगता है। अब मोदी जी में? अब क्या करूँगा? मोदी जी नहीं अच्छे लगते हैं? प्रधानमंत्री हैं वो। अरे कहाँ गए? अरे कहीं नहीं जाएंगे, पहले बतियाइए तो, सुनिए तो। मोदी जी नहीं अच्छे लगते? हाँ, बड़ा शर्माती है महिलाएं। बतियाइए पहले। चाचा बोले हैं, चाचा ऑर्डर दिए हैं, बतियाना पड़ेगा। मोदी जी बढ़िया नहीं लगते हैं? नहीं बढ़िया नहीं लगता। काहे चाची? लड़कन का नौकरी नहीं लगवा बढ़ता, इतना पढ़ाई लिखाई के कौन? मोदी जी गैसवा देत हमें ना। मोदी जी गैसवा देत हमें ना। गैसवा दिया बड़ा बिन पैसा लागत नहीं बा। अरे सनवा कौन बात है? वो का कौन 2 दिन खा ले बस छुट्टी, और नौकरी रही तो सब दिन क्या रही। चाची जो है एक यहाँ पे एक टोपी लगाए हुए हैं, बड़ा अलग सा टोपी दिख रहा है। इनसे बतियाए जाए थोड़ा। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर श्यामधारी है।
टोपी आपकी बड़ी अलग है। अब अपने सुरक्षा के लिए लगाए हैं, धूप से बचने के लिए। हमको लगा आर्मी के हैं क्या? नहीं, आर्मी के नहीं हैं। हम एक वैद्य हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर। अपनी सुरक्षा जरूरी है पहले। गर्मी बहुत है। गर्मी तो है। कितना डिग्री है आज? कितना डिग्री तापमान है? इस समय तो 46-47 के आसपास होगा, इससे कम नहीं होगा। गर्मी बहुत ज्यादा है और इससे इतने गर्मी में भी लोगों का जोश बहुत है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो गोरखपुर से ही आए हैं। गोरखपुर से? जी। तो क्या लग रहा है, मायावती जी गोरखपुर में आई हैं तो कुछ बदलेगा या ये योगी जी का गढ़ है तो मायावती जी का मैजिक नहीं चलेगा? बदलाव का नाम ही मायावती है। अच्छा जी। क्या बदलाव होगा? परिस्थिति को देखते हुए मायावती बहन जी बदलाव की हर स्टेज पे खड़ी रहती है। मायावती जी खड़ी रहती है? जी बिल्कुल। चुनाव बाद तो दिखती नहीं है, आरोप लगता है उनपे। कौन कहते हैं? विरोधी कहते हैं। विरोधी कहते हैं। बहन जी हमेशा दिखती हैं। सभी, चाहे देश का मामला हो चाहे प्रदेश का मामला हो, गांव के मामलों को भी बहन जी अपने ट्वीट के माध्यम से हमेशा लोग उठाती रहती हैं। ये विरोधी लोग कहते हैं। बहन जी हमेशा जनता के बीच में रहती हैं। अब गाँव तो घूम नहीं पाएंगी, विचार तो अपना हमेशा वो रखती हैं राष्ट्रीय पटल पर। तो जो लोग भी कहते हो तमाम। इस चुनाव में मायावती जी का विचार क्या है? इस चुनाव में विचार बहन जी का विचार सर्वोपरि है। बहन जी संविधान के द्वारा संविधान का राज स्थापित करते उत्तर प्रदेश में जो मिसाल कायम किया है, वो बहन जी का वही एक समझ लीजिए कि सिद्धांत है। जो संविधान के द्वारा कानून का राज स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी की सरकार में, उसकी देन है कि आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। नहीं तो हमारे जैसे लोग कहीं दिखते नहीं थे। हाँ बहन जी हम लोगों की आन बान शान है, वो जब तक रहेंगी। तो आपको अधिकार तो बाबा साहब जी दिलाए ना? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान में अधिकार दे दिया। लेकिन उसको लागू कौन करेगा? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? बहन जी जब यहाँ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुई तब जाके हमारे बहुत सारे अधिकार लागू हुए। आज भी देश के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जो केंद्र सरकार के हाथ में है, वो आज भी अधिकार हमें नहीं दिया जा रहा है। जब तक बहन जी केंद्र की सत्ता में नहीं जाएंगी हमें वो अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग बहन जी को कौन सा अधिकार नहीं मिल पा रहा है? जैसे देख लीजिए आज हमारा रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है प्राइवेट निजीकरण करके। अगर बहन जी जाती तो बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था बहन जी ने करने का काम किया था। बहन जी ठेकेदारी में भी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति को आरक्षण देने का काम किया था। तो ये सब जो सुविधाएं हैं बहन जी जब सत्ता में जाएंगी तभी हमको मिल पाएगा, अन्यथा विरोधी लोग तो हमारा जो आरक्षण है संवैधानिक। प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हुआ था? बिल्कुल बहन जी ने किया था उत्तर प्रदेश के अंदर, ठेकेदारी में भी किया था उन्होंने 21% आरक्षण। तो ये सोच है बहन जी की। बहन जी चाहती है कि गरीब आदमी भी समाज की अग्रिम पंक्तियों में खड़ा हो और अन्य लोग दबाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बहन जी के साथ हैं। तो बीजेपी वाले भी जो बैकवर्ड लोग हैं उनको सपोर्ट? बीजेपी वाले तो अब वो जो जय श्री राम का नारा लगाकर वो चाहते हैं पुनः एक बार जो समाज वर्षों से 4000 साल से गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, जिसको हमारे संत गुरु महापुरुषों ने खोला है, तो भाजपा तो उसी लाइन पर ले जाना चाहती है कि जाति के आधार पे जाति के आधार पे कर्म हो। और बहन जी संविधान के आधार पर अधिकार देना चाहती है और लोग जाति के अधिकार पे 2 किलो 4 किलो राशन दे करके शिक्षा को चौपट कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोग। आए हो भाई? हाँ पहचान रहे हो? नहीं। मेरे को तो लग रहा है मैं तुमको पहचान रही हूँ। नहीं पहचान है आपको। कहाँ से आए हो? गोरखपुर से ना? तो एक बार रात में हम चुनाव का कवरेज कर रहे थे, याद आ रहा है? हम तो मोदी को वोट देंगे। आपके YouTube चैनल को हम देखते रहते हैं, इसलिए आपको देखे हैं तो मुड़ गए हैं इधर। आप हमेशा अच्छी बातों को उठाती हैं, बहुत अच्छी बात है आप उठाते हैं। लेकिन मोदी जी के मैनिफेस्टो में और भाजपा के मैनिफेस्टो में सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, तो आपको लगता है ये बोलने के लिए है, धरातल पे नहीं? कहने के लिए सिर्फ है। मान्यवर कांसी राम साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हम लोग फॉलोअर हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक कहा था कि मुझे मानने और जानने वाले लोगों कभी भी कांग्रेस का 54 का सदस्य मत बनना। और मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस में कोई फिर एक सांपनाथ है एक नागनाथ है। तो हम बाबा साहब और कांसी राम के फॉलोअर हैं, तो हम उनको मानने वाले लोग हैं। तो वैसे ही हो, जब वो कह गए तो इसका मतलब सत्य है। हम अगर बाबा साहब में विश्वास करते हैं, कांसी राम साहब को अपना नेता मानते हैं, तो जो कहें वो सत्य है।
और सत्य दिखाई भी दे रहा है। वो 5 किलो राशन की बात करते हैं, 10 किलो की बात, फर्क क्या है? कोई तो फर्क नहीं दिख रहा है। वो भी कर्ज माफी की बात करते हैं, ये भी कर्ज माफी करते हैं। बहन जी शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार की बात करती है, जो हमें चाहिए मूलभूत सुविधाएं, वो ये लोग बात नहीं करते। रोजगार की बात तो गठबंधन वाले कर रहे हैं। तो गठबंधन जो विरोधी पार्टियां आपकी है, इस बार वो नष्ट हो जाएगी। बहन जी की सरकार बन रहा है, हम लोग पूरी तरह से जीत रहे हैं। कितना सीट मिल रहा है? सीट हमको पूरा जीतने भर का पूरा सीट हमको मिल रहा है। हाँ, बहुजन समाज पार्टी था और रहेगा। पूरा सरकार बन रहा है। देखिए, सरकार किसी की बहुमत, स्पष्ट बहुमत की सरकार इस बार नहीं बनेगी। यदि हमारी सीटें जैसा बहन जी कहती है संतोषजनक आ गई, जो भी आए 25-50 आए, अगर आ गई तो बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी। ऐसी परिस्थिति में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना व्यवस्था हो जाएगा। तो आप 50 सीट कह रहे हैं, उसमें 5 सीट बताइए ना, कौन कौन सा बीएसपी का आ रहा है? 5 सीट। हाँ। अब जैसा कि अभी देख लीजिए, हम लोग महाराजगंज के हैं, यहाँ गोरखपुर में भी हम लोग लड़ाई में हैं। यही आपका कुशीनगर, देवरिया में यादव। गोरखपुर में किससे लड़ाई में? भाजपा से लड़ाई में है या गठबंधन? भाजपा से। गठबंधन के प्रत्याशी का कुछ नहीं है। काजल निषाद का नहीं है? कोई मतलब नहीं काजल निषाद का। अच्छा। हाँ, यहाँ गठबंधन बहुजन। आपकी लड़ाई रवि किशन और बसपा की बीजेपी से है। बीजेपी और बसपा। हाँ, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई। तो गोरखपुर में लड़ाई है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम कांटे की टक्कर है। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बसपा जो है वो इस बार चुनाव में पिछली बार की तरह कुछ खास नहीं। लोग क्या कह रहे हैं, चूंकि बहुजन समाज पार्टी में ज्यादातर गरीब समाज के लोग रहते हैं, जो संसाधन। गरीब लोग तो 5 किलो राशन पा रहे हैं ना? नहीं, राशन मांगने नहीं जा रहे हैं गरीब लोग। हम तो कह रहे हैं राशन आप ले लीजिए, वापस कर लीजिए, राशन आप वापस कर लीजिए। हमें जो शिक्षा में सुविधा बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया था, हमने बीएड 2012-13 में किया, 1 रुपया मेरा फीस नहीं लगा। आज अगर हम अपने भाई को, अपने बेटे को बीएड कराना चाहें तो लाखों रुपये देना होगा। हमें ये सुविधा चाहिए। हमें चावल, गेहूं, दाल चल नहीं, हमें रोजगार चाहिए। हमें जो हमारा संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, हमें आरक्षण चाहिए, जिसको लोग खत्म कर रहे हैं। तो बहन जी में इन लोगों में बहुत फर्क है। संविधान पे किसकी नजर है बदलने के लिए? संविधान की नजर तो कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों पे हमके भरोसा नहीं है। ये दोनों लोग संविधान। कांग्रेस पे क्यों नहीं है? कांग्रेस, राहुल गांधी मंच पर संविधान लेके जाते हैं। वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जीते जी सुन करके संविधान सभा में जाने नहीं दिया था। वो सही कांग्रेस पार्टी, उनके निजी सचिव को उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया गया था। वही कांग्रेस पार्टी 60 साल तक सत्ता में रही, बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान नहीं दे पाई। तो कांग्रेस पार्टी आज वोट के लिए हमारे लोगों को गुमराह करके बाबा साहब का फोटो लेके घूम रहे हैं। ये ढोंग है, नाटक है, नाटकबाज है। लोग नाटक दिखा रहे हैं। समाज समझ भैया, बाप तो हाथी को मार बन भाग ना हम ठीक मारा जीते तैयार है। जय 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 समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनाई नहीं दिया? क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया? हाँ, दो गमछीरा पहले ना। आपने क्या पूछा अभी क्या बोले? सुनाई। मैं ये बोला बाप हाथी कोट मार मर गई ना, अजियो बार हाथी कोट मार। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तान के हाथी बेड़ी साल पे। ये मायावती जी पे यकीन है? यकीन सरकार बना रही है? यकीन नहीं, पूरा भरोसा है। यकीन नहीं भैया। क्यों? अरे भाई, हमारे बाप दादा रहे, हम रहे, हमारे पिताजी रहे, सब रहे, उन पे भरोसा है। चाहे हारे और चाहे जीते, लेकिन दलित वोट कहीं भाग के नहीं जाएगा। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, उनसे कोई से मतलब नहीं हम लोगों को। अगर ये दलित वोट बिटोरना चाह रहे हैं संविधान को लेके, बस दिखावा ये कर रहे हैं। कांग्रेस वाले या चाहे इंडिया गठबंधन वाले, सब लोग दिखावा कर रहे हैं। यही अखिलेश यादव जी हैं, पार्लियामेंट में संविधान बिल फाड़ते हैं। दलितों की जो हक के लिए बात होती है, जो दलितों के लिए जो कानून बनाया गया था पेश करने के लिए, यही अखिलेश यादव हैं। भरी सभा में, संसद भवन में ये बिल फाड़ दिए कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब क्या है, संविधान बचाओ, राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान बचाओ,
अखिलेश यादव जी कह रहे हैं संविधान बचाओ, सारे लोग संविधान के चक्कर में पड़े हैं। और लेकिन एक जो भाजपा के कुछ सांसद हैं कह रहे हैं कि बार 400 पास संविधान बदला जाएगा। अरे भाई संविधान से तुम्हें क्या दिक्कत है? आज संविधान है तो आप जीवित हैं, उसी के सहारे पूरा भारत देश चल रहा है और इसको लोग हल्के में ले रहे हैं। ये बात सुन ले, संविधान के बदलने वाला कोई भी हो, कोई भी जात का हो, संविधान नहीं बदल पाएगा, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो माननीय राहुल गांधी जी हो, चाहे मोदी जी हो, कोई भी हो। क्या भैया कहाँ है? रैली में है, रैली में। क्या लग रहा है? आपकी आधी जीत रही है। आधी जीत रही है। किस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे? संविधान के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे। रोजगार देंगी? नहीं, बसपा जीतेंगी, रोजगार देंगी। बहन जी रोजगार देंगी? हाँ देंगी बहन जी, यकीन है? यकीन है। हाँ। रोजगार की बात तो उधर राहुल जी भी कर रहे हैं। अरे वो सब झूठे हैं। झूठ बोल रहे हैं। बहन जी सत्ता में रहे या ना रहे, फिर भी वो हमारी विश्वास है, हमारी उम्मीद है। ये लोग सत्ता में रहकर भी हमारी विश्वास, हमारा उम्मीद नहीं है, इसलिए हम लोग बहन जी के साथ थे, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। सरकार बने ना बने, जीते ना फिर भी बहन जी में हमारा विश्वास है। बहन जी हैं तो हमारा आत्मबल मजबूत है, बहन जी नहीं है तो ताकत में नहीं है तो कैसे? उसके बावजूद भी बहन जी देखती है ना, अभी सत्ता में नहीं है कितने दिनों से, उसके बाद भी एक ट्वीट पे हड़कंप मच जाता है। बहन जी का बोल देना ही हमारे समस्याओं का समाधान होने लगता है। सिर्फ वो बोल दे, कह दे, और जो सत्ता में बैठे हैं उनके कहने के बाद भी नहीं होता। बहन जी पे वो विश्वास है हम लोगों को। बहन जी है तो सब कुछ है, बहन जी नहीं है तो कुछ भी नहीं। और किसी पे यकीन नहीं होता? किसी पे नहीं, कोई भरोसा नहीं किसी पे। तो आप शुरू से ही बसपा को वोट दे रहे हैं और आगे भी जब तक रहेंगे बसपा को? हाँ, ये तो मान लीजिए जीवन बसपा को वोट दिया जाएगा, चाहे बहन जी जीते या न जीते, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। बस हमारा दलित वोट बरकरार रहना चाहिए कि बहन जी भी देखें कि ये भी जान लें कि हम जो जिनके लिए, जिन दलितों के लिए अपनी पूरी जिंदगी अपने दलित समाज के लिए लगा दिया, आज हमारा दलित समाज हमारे साथ है, चाहे हारा या जीते, उससे कोई मतलब नहीं है। दलित समाज इधर उधर क्यों नहीं जा पाता है? नहीं जा पाता। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, इन पे यकीन? कहीं दलित समाज बहन जी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, कोई भी है। बहन जी दलितों के लिए इतना कर दी हैं कि कोई कर नहीं पाएगा, कोई नेता हो नहीं कर पाएगा बहन जी के। आप लोगों को किसी और पार्टी पे यकीन नहीं होता है, क्यों? आपको शक है क्या? क्यों यकीन नहीं होता? शक है आपको? अरे हम पूछ रहे हैं क्यों यकीन नहीं होता है? यकीन जो भी है बहन जी ने किया है। उनका शासन प्रशासन आप नहीं देखी हैं? उनका प्रशासन देखी हैं आप? नहीं देखी हैं? कैसे बड़ी हो गई? छोटी थी ना भैया। हम तो छोटे नहीं थे, हम लोग भी तो इतना है कि हम लोग पुलिस भर्ती देखे थे उनके राज में। 9th में पढ़ रही थी तब क्या राजनीति पता होगा? हम लोगों को पता था तब भी। ये बहुजन समाज है, हमेशा राजनीति पता है। बहन जी ने ऐसा काम किया है, उन्होंने, उनका जब राज था शिक्षा पे, गरीबों को अत्याचार होता था, जो भी होता था, तो बहन जी ने इस सब बहुत ध्यान देती थी। और हम लोगों की उम्मीद है, सबकी उम्मीद है, पूरे देश की उम्मीद है माननीय बहन जी। तो ये जो इतना बड़ा रैली हो रहा है, इससे गोरखपुर में कुछ हो पाएगा बदलाव? बदलाव हम लोग लगे हैं, सब लोग लगे हैं, होगा क्यों नहीं, बदलाव होगा। किससे लड़ाई है गोरखपुर में? हाँ? गोरखपुर में किससे लड़ाई है? रवि किशन से, काजल निषाद से, कांटे की टक्कर आप लोग किससे ज्यादा संघर्ष मान रहे हैं? दोनों में से किससे, सपा से ज्यादा लड़ाई में है या भाजपा से ज्यादा लड़ाई में है? हम लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो लोग, अभी मत कहिए गोरखपुर जीत जाएंगे। हाँ, गोरखपुर सब तिरकोड़ी लड़ाई है अभी, और कुछ भी हो सकता है चुनाव में, कुछ कहा नहीं। गोरखपुर भी जीत जाएंगे? गोरखपुर भी जीत सकते, क्यों नहीं? जब उम्मीद रहेगा तो जीतेंगे, क्यों नहीं? बाबा का गढ़ पहले से ही आप लोग कहती थी, बीजेपी तो भी नहीं जीतती थी पहले, एक सीट 2 सीट निकलती थी। बाबा के गढ़, बाबा का गढ़ है कि नहीं? बाबा के गढ़ में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। आज पेपर खोलिए, आए दिन बच्चियों के साथ प्रशासन कड़ी ऐसी बात ठीक है, टंगा आए दिन मेरी बहन जी मेरे साथ हैं, कुछ नहीं कर पाएगा। आए दिन पेपर खोलिए, बेटियों के साथ रोजाना घटनाएं घटती हैं। पेपर खोलिए, 5 से 6-7 घटनाएं महिलाओं के साथ घटती रहती हैं। और योगी जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था हम बहुत चुस्त बनाए हुए हैं, जो कि ऐसी कानून व्यवस्था कहीं नहीं दिखती है। सबसे कानून व्यवस्था एकदम भ्रष्ट है और सबसे बेकार है। बहन जी की कानून व्यवस्था थी, लॉ एंड ऑर्डर उनके समय में था कि लोग सोचते थे कि बहन जी की सरकार जब आएगी ऐसी सरकार बनेगी कि कानून व्यवस्था, मतलब अभी कानून व्यवस्था कोई नहीं है। कानून व्यवस्था एकदम चौपट है, कानून व्यवस्था एकदम भ्रष्ट है।
सबसे अच्छी कानून व्यवस्था बान जी के ही समय में था, ये आपको भी शायद मालूम होगा। और कौन सा काम बढ़िया अच्छा लगता है? बान जी का काम यही बढ़िया है कि वो दलितों शोषितों के लिए लड़ती हैं, और लोग हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, जाति धर्म पर लड़ते हैं। हमें परमात्मा ने भेजा है। आज मोदी जी क्या कहते हैं, मुझे परमात्मा ने भेजा है। तो मुद्दा क्या है इस बार आप लोगों के चुनाव का? 2024 में बीएसपी किस मुद्दे पे लड़ रही है? इस मुद्दे पर लड़ रही है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कानून व्यवस्था पर लड़ रही है हम लोग चुनाव। रोजगार दीजिए हमें, लोग घूम रहे हैं बेरोजगार बन करके, और ये कह रहे हैं कि हमें राम मंदिर बनवा दिया, ये कह रहे हैं कि हमें परमात्मा ने भेजा है। परमात्मा ने भेजा है? हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी ने कभी नहीं कहा कि हमें परमात्मा ने भेजा है। ये आम आदमी कह रहे हमें परमात्मा ने भेजा है। ये क्या है? कहीं ना कहीं इन्हें हार का डर सता रहा है, और ये नया नया पैतरा आजमा रहे हैं। जब हम कहेंगे कि मुझे परमात्मा ने भेजा है तो जनता हमें वोट देने लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, डर उनके अंदर सता रहा है, मोदी जी के अंदर। हमें विष्णु जी क्या अवतार है आपको पता ही नहीं है? कौन? मोदी जी। किसके अवतार है? विष्णु जी के। वही कारण है, बस यही चीज है, यही चीज आप वो जानते हैं। आप लोग भी उतना नहीं पता है। क्या बात कर रही हैं? कोई अवतार हो क्या आता है? गौतम बुद्ध अवतार थे क्या? आप बात कर रहे हैं, यही पढ़ी लिखी हैं। हमको काहे कह रहे हैं भैया, हम बता रहे हैं। वही कह रहे हैं विष्णु का अवतार हैं। मनोज तिवारी बोले हैं, पहले बतिया सुना कीजिए। तिवारी क्या बात करेंगे? मनोज तिवारी जो गाना गाते हैं, लांगा उठा दो रिमोट से, लांगा उठा दो रिमोट से, ऐसे लोग शासन करेंगे। वाला गाना रवि किशन का है ना? कौन सा? लहंगा वाला गाना रवि किशन। अरे रवि किशन का ही मान लीजिए है। कंफ्यूजन में ये लोग सांसद बन गए। मनोज तिवारी वाला भी सुना था। मनोज तिवारी वाला कोई भी गाना सुनाइए, क्या करना है? ये लोग जो बन रहे हैं टीआरपी के नाचत बाटी नहीं, सब क्या गाना है? ये गाना है, ये क्या फर्क पड़ेगा? ये सब कोई मुद्दा नहीं है। ये गाना है के लागल बस शहर का हवा और ही पड़ा हुआ। ये क्या कहने का मतलब? आप अपनी खुद की बेटी लंदन पढ़ रही है, हमारी बेटियां बाहर पढ़ेंगी तो उनको बाहर का हवा लग जाएगा? क्या कहना चाहते हैं आप? ये सांसद बनकर क्या आप संदेश देना चाहते हैं समाज को? की रैली में 200 रुपये देकर आदमी को बुलाया जाता है। हमारे इतना जनता पब्लिक जुटी हुई है, किसी को पैसा नहीं दिया गया है, अपने मन से आए हैं, अपना खर्चा करके आए हैं। ओ रवि किशन का गाना है, पहले का देख ही रहे हैं। भौजी के लगल बा शहर के और ही पढ़ा हो, अपनी बेटी को लंदन पढ़ा रहे हैं। मनोज तिवारी जी हैं, उनको भी देखिए। वो मायावती जी की जो प्लेन है वो आ रही है, और ये गोरखपुर में मायावती जी का जो है वो आगमन हो रहा है। उनकी वो प्लेन जो है वो अब नीचे उतरेगी, और योगी की भीड़ में जो आप देखिए इतना ज़्यादा उत्साह जो है वो दिख रहा है, और लगातार जो प्लेन है वो उतरेगी, और यहाँ पर पूरा जो बैरिकेड किया हुआ है वहाँ पर वो प्लेन उतरेगी। वहाँ से देखिए धुआं भी लगाया गया है। ये धुआं इसलिए लगाया जाता है ताकि ऊपर से जो प्लेन चला रहे हैं उनको पता चले, इसलिए ऐसे धुआं लगाया जाता है। तमाम जगहों पे जब आकस्मिक रूप से कोई प्लेन उतारना होता है तो ऐसा धुआं लगाया जाता है। वो देखिए वहाँ पे, और प्लेन जो है वो आ रही है, वो देखिए।